मध्य प्रदेश के एक नेताजी मध्य प्रदेश की बीजेपी में सिर्फ 18 घंटों के ही मेहमान रहे और फिर जो उन्होंने अपना रसूख दिखाया, अपना पावर दिखाया, अपना भौकाल जमाने का प्रयास किया, वैसे ही बीजेपी ने उनके पैरों तले उनका पद खींच लिया। अब उनका भौकाल धरा का धरा रह गया। हालांकि चर्चा दूसरी तरफ एक और है कि जैसा भौकाल उन्होंने पद पाने के बाद जमाया था, वैसा ही भौकाल और कई नेताओं ने जमाया। उनका तो पद नहीं गया, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 18 दिन के दरमियान ही उनका पद उनसे कैसे छीन लिया, अब मध्य प्रदेश की बीजेपी में गहरा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि एक बड़ा पद था और बड़े पद से महोदय को नवाजा गया था, लेकिन उस पद को पाने के बाद उन्हें लगा कि मैं बीजेपी का बड़ा एक नेता बन गया, और इसी भूल में उन्होंने एक ऐसी चूक कर दी जो चूक उनके लिए बेहद मुश्किल भरी चूक हुई, और फिर अंततः उनका पद बीजेपी ने उनसे छीन लिया। दरअसल आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की है, डीजल पेट्रोल कम खर्च करने की अपील की है, और ईंधन वाले वाहनों से चलने की भी अपील की है कि आप अपने डीजल पेट्रोल जैसे वाहनों से चलने से बचें। आप ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन या फिर मेट्रो वाहन, बस पर सफ़र करें ताकि ईंधन बचाया जा सके। इसी तारतम्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने काफिले को कम कर दिया। देश के बड़े नेताओं के बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था, बहुत सारे नेताओं का काफिला खत्म हो गया। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी काफिला कम हो गया, और एमपी के बड़े नेता कहीं कोई साइकिल से चल रहा है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक वाहन से चल रहा है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। हर नेता अपनी पॉपुलैरिटी समेट रहा है और सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर रहा है कि हमने प्रधानमंत्री की बात मानी है, साइकिल से चलना शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी अवहेलना इन नेताजी ने की थी। बढ़िया पहली बार इन्हें अच्छा पद मिला था और उस पद के गुमान में इन्हें भूल गया कि हमारे नेताजी ने क्या कहा है। हालांकि जैसी गलती उन नेताजी ने किया, वैसी ही गलती मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने की, लेकिन उनका पद अभी तक नहीं गया। अब बीजेपी के अंदर ही यह चर्चा चलने लगी है कि क्या बीजेपी के दो संविधान हैं? अगर दो नेता एक जैसी गलती करते हैं तो एक नेता को बाहर कर दिया जाता है और दूसरे नेता के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, ना नोटिस थमाई जाती, ना उन्हें फटकार लगाई जाती, ना समझाइश दी जाती। अब देखना यह है कि जिस तरह से एक नेता का पद खींचा गया और दूसरे को बख्श दिया गया, तो क्या इसके खिलाफ भी बगावत करेंगे पहले नेताजी? लेकिन इस खबर को हम आपको बताते हैं। भिंड के भाजपा नेता सज्जन सिंह यादव को 100 से अधिक लग्जरी वाहनों के साथ शहर में प्रवेश करना भारी पड़ गया। नियुक्ति के 18 दिन में ही भाजपा ने उन्हें भिंड जिला भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बुधवार शाम को शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान शहर का ट्रैफिक बाधित हुआ। हॉर्न बजाते और नारेबाजी करने के कारण शोर भी हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने यह कार्यवाही की। इस मामले में देश में यह पहली कार्यवाही हुई है। जो कार्यवाही हुई है मध्य प्रदेश के भिंड में, जिला भाजपा के किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनका पद छीना गया है। यह देश की पहली कार्यवाही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की 2 बार अपील कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर अपील की है। देश और प्रदेश के जो जनता है और विपक्ष की भूमिका निभाने वालों से लेकर मीडिया तक सवाल कर रही है कि जनता से मोदी जी ईंधन बचाने की अपील करते हैं, लेकिन खुद की गाड़ी के पीछे कितने बड़े काफिले होते हैं, रोड शो होते हैं जिसमें सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर कोई और बड़ा नेता हो, जब कहीं से गुजरते हैं तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे लगा होता है। क्या इससे ईंधन खर्च नहीं होता? और इसी बात पर जब गरमाई सियासत, तो मध्य प्रदेश और देश की भाजपा ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, और यह पहली कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में 2 बार ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने काफिले से वाहन कम कर दिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह एवं अन्य विभागों के मंत्रियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहन कम कर दिए। इसके बाद भी सज्जन सिंह यादव अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। मामला सामने आने के बाद भाजपा संगठन ने सज्जन सिंह यादव से चर्चा की। इसमें जवाब तलब किया। सज्जन सिंह यादव ने पार्टी नेतृत्व को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता या समर्थक को वाहन लेकर आने के लिए नहीं कहा था। लोग स्वेच्छा से काफिले में शामिल हुए थे और यह पार्टी के प्रति उनका उत्साह व प्रेम था। नियुक्ति रद्द होने के बाद उन्होंने कॉल भी रिसीव नहीं किया। सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस थमाई गई बीजेपी की तरफ से और उस नोटिस के जवाब में सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी सफाई दी थी कि उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था। जो लोग उस काफिले में शामिल हुए थे वो अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए थे। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाएगी। जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि मंगलवार के बाद जहां जहां ऐसे मामले सामने आए हैं वहां की जानकारी लेकर जिम्मेदारों से चर्चा की जा रही है। अभी भिंड का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में भिंड के जिला अध्यक्ष को दायित्व मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरह की अनुशासनहीनता सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने। लेकिन अभी मैं आपको 4 से 5 ऐसे मामले बताता हूं कि मोदी जी की अपील के बाद उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक नेता के खिलाफ हुई है। सबसे पहला मामला मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश पाठ निगम एवं नवनियुक्त अध्यक्ष सौगंध सिंह अपनी रसूख दिखाते हुए करीब 700 वाहनों का काफिला निकाला और उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने पहुंचे। इससे सड़क पर जाम की स्थिति भी रही। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौगंध सिंह 700 से ज्यादा गाड़ियों के साथ पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंचे थे। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी लंबे चौड़े काफिले के साथ खंडवा की सड़कों पर नजर आए थे। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी 200 गाड़ियों का काफिला लेकर सिद्ध स्थल बगीचा सरकार मंदिर पहुंचे। इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इनकी यही गाड़ी है जिस गाड़ी से इनके बेटे ने 5 लोगों को कुचला था। इसके बावजूद भी अब तक न तो नोटिस दी गई न कार्रवाई की गई। चौथा मामला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ई रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंचे। हालांकि उनके समर्थकों का कार और बाइक का काफिला साथ साथ चलता नजर आया। इन्होंने तो ई रिक्शा ले लिया, लेकिन उनके समर्थक कतारों में अपने काफिले के साथ चलते रहे। इनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ नहीं हुई। 5वां मामला है मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी ई रिक्शा से भाजपा कार्यालय पहुंचे। इन्होंने कहा कि वो केवल 3 लोगों के साथ आए थे, बाकी लोग किस वाहन से पहुंचे इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी में एक ही शख्स अनुशासनहीनता जैसा कृत्य करता दिखा, जिनका नाम है सज्जन सिंह यादव, जो अभी नवनियुक्त हुए थे जिला भिंड के किसान मोर्चा के अध्यक्ष। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई है, लेकिन कार्रवाई करने का आश्वासन बीजेपी दे रही है। मोदी जी की अपील के बाद ई रिक्शा की डिमांड और वहीं बसों और ट्रेनों में चलने की ज़्यादा डिमांड हुई है, लेकिन नेताबाज नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कि इनके बाद अब किसके ऊपर गाज गिरनी है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।